अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदकल्लाह व सदक रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर जलवा अफरोज़ बावक़ार उलमाए किराम व शोराए इस्लाम बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत अबरार मिल्लत मुर्शिद खिलाफत नुख़बतुल आरिफीन ज़ुब्दतुस सालिहीन हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अबरारुल क़ादरी रज़वी तेगी और उनके बगल में हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद आबिदुल क़ादरी रज़वी तेगी, मेरे दाहिने तरफ नक़ीब अहले सुन्नत नक़ीब इजलास, पेश नज़र मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम ओ ख़वातीन व हज़रात, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस के जुमला कारकुनान, रहमतपुर जामताड़ा झारखंड के सुन्नी गैर मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम। हजरात, मैं आपका मेहमान हूँ। तकरीबन 600 किलोमीटर दूर से मैं आया हूँ। आपकी इस बस्ती में, इस रहमतपुर में जो खानकाए आलिया कादरिया तेगिया की शक्ल में जो यहाँ पर एक खानका शरीफ है, बस उसी खानका से फैज़ हासिल करने के लिए मैं उड़ीसा से चल के आया हूँ। मैं आपका मेहमान हूँ। वही उड़ीसा जो झारखंड के अक्सर शोरा और खुतबा वहाँ पर गली गली नगर नगर डगर डगर अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लेके शाम तक जिनका नाम हर एक के लब पे है, उसी उड़ीसा से मैं आया हूँ जो सैयदी सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान का आस्ताना है, और छोटे बड़े सरकार सैयद नसीम अख्तर कादरी रज़्ज़ाकी बगदादी और सैयद वसीम अख्तर कादरी रज़्ज़ाकी बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का शहर है, इलाका है। मैं उसी सूबे उड़ीसा से मैं यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ।
लेकिन मैं उस वक्त से लेकर अब तक मैं यहां पर बैठा हूं और सुन रहा था बहुत देर से, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं हमारे शोरा और नकीब, इस एतबार से आप हजरात में बहुत कमी है। जैसा होना चाहिए माहौल, जो जलसा का एक मिजाज होता है, किस तरीके से लोग सुनते हैं, किस तरीके से हमारे मेहमान शायर और खतीब सुनाते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने मौजू से नहीं हटूंगा और मैंने जो आज का इंतखाब किया है मौजू, वो है कुरान पाक और फजीलत सादत किराम व करामत गौसे आज़म। इंशाअल्लाह ताला मैं हटूंगा नहीं, लेकिन मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, जो हजरत पीरो मुर्शिद सूफ़ी बासफ़ा आरिफ बिल्लाह आशिक रसूल हजरत सैयद इसराइल अल क़ादरी अल हसनी रज़वी तेगी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो मुरीद हैं, वो खूब अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पीरो मुर्शिद कितने बड़े अल्लाह के वली थे। लिहाजा मैं एक मेहमान हूँ, मुझे एहसास होना चाहिए कि आप सैयदों के चाहने वाले हैं। मुझे एहसास होना चाहिए कि आप गौसे आज़म के चाहने वाले हैं। मुझे एहसास होना चाहिए कि आप औलिया के चाहने वाले हैं। मुझे एहसास होना चाहिए कि आप सहाबा के चाहने वाले हैं। मुझे एहसास होना चाहिए कि आप अंबिया के चाहने वाले हैं। और मुझे एहसास होना चाहिए कि आप इमामुल अंबिया के चाहने वाले हैं। लिहाजा आप खामोशी को तोड़ें और जो मुंह में जबान है जिनके, वो जरूर बोलेंगे ना इंशाअल्लाह। बोलो या हुसैन। नहीं, रहमतपुर में रहमत की बरसात हो रही है और सब इस बरसात में नहा रहे हैं। यहां सब हुसैनी है, यहां सब हुसैनी है। मैदान करबला में एक अली असगर ने जब नारा लगाया था तो यजीद और उसके तमाम लश्कर के होश उड़ गए थे। वो 6 माह का अली असगर जब नारा बुलंद किया था या हुसैन का, तो करबला की जमीन पर जो है कपकपी तारी हो गई थी। तो आप उसी हुसैन के चाहने वाले हो, उसी हसन के चाहने वाले हो, उसी इमाम अली असगर के चाहने वाले हो। लिहाजा इस तरह दाद दीजिए, इस तरह आवाज में बुलंद होनी चाहिए कि आप रहमतपुर में नहीं बल्कि सरजमीन करबला से आवाज आ रही है और आप सरजमीन करबला में बैठकर जो है जश्न गौसुल वरा कर रहे हैं। नारा लगाइए या हुसैन, 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 या हुसैन। हज़रात मोहतरम, मैं वो खतीब हूं जो लफाजी मैं नहीं हाँकता। मेरे पास कुरान की आयत करीमा और सहासित्ता की सही हदीसें मेरे सामने मौजूद है। आप अगर इजाजत दें तो मैं एक एक कुरान की आयत करीमा और अहादीस करीमा में आप तक मैं पहुंचा दूं। फजीलत सादत इकराम और फजीलत अहले बैत पर जो आयत करीमा और अहादीस करीमा है, मैं एक एक करके मैं आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। आइए, उससे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अल्लाह के हबीब, हबीब लबीब, अंबिया के खतीब, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, मुअल्लिम कायनात, ताजदार कायनात, अल्लाह का प्यारा, बेसहारों का सहारा, आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करेंगे, जिनके आला मकाम को देखकर, जिनके आला मर्तबा को देखकर बरेली का इमाम, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा,
हम सब के रजा यानी इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कलम से कहते हैं लिख कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करेंगे, जिनकी महबूबियत को देखकर बरेली का ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत अच्छे रजा, प्यारे रजा, मुतब्बिर रजा, मुफक्किर रजा, आलिम रजा, फाजिल रजा, मुजद्दिद रजा, मुफ्ती रजा, कारी रजा, हाफिज रजा, वली रजा, कुतुब रजा, गौस रजा यानी इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी कलम से कहते हैं लिख कि अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, आले नबी, औलादे अली। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे, जिनके तलवे मुबारक को देखकर और तलवे में लगे धोवन को देखकर बरेली का ताजदार कलम से कहता है लिख, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे, जिनके नूर की चमक को देखकर, जिनके नूर की दमक को देखकर बरेली का ताजदार कलम से कहता है लिख कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे, जिनके नूर की चमक से पूरी कायनात चमक रही है, जमीन जिनके नूर की चमक से जमीन चमक रही है, जिनके नूर की चमक से आसमान चमक रहा है, जिनके नूर की चमक से शर्क चमक रहा है, जिनके नूर की चमक से गर्ब चमक रहा है, जिनके नूर की चमक से शुमाल चमक रहा है, जिनके नूर की चमक से जुनूब चमक रहा है, जिनके नूर की चमक से तमाम फरिश्ते हजरत जिब्राइल जिनके नूर की चमक से चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से हजरत मिकाइल चमक रहे हैं, हजरत इसराफिल चमक रहे हैं, हजरत इजराइल चमक रहे हैं। आए जिनके नूर की चमक से हजरत बाबा आदम चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से हजरत शीश चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से हजरत नूह चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से हजरत दानियल चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से हजरत जकरिया चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से हजरत याकूब चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से हजरत इसहाक चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से हजरत यूसुफ चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से हजरत इब्राहिम चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से हजरत इस्माइल चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से हजरत मूसा चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से हजरत ईसा चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से 1,24,000 कमोबेश पैगंबर इस्लाम चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से हजरत अबू बकर सिद्दीक चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से उमर फारूक चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से उस्मान गनी चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से मौला अली चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से इमाम हसन चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से इमाम हुसैन चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से ज़ैनुल आबिदीन चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से इमाम बाकर चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से इमाम जाफर सादिक चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से इमाम मूसा चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से इमाम मूसा रज़ा चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से तमाम औलिया, तमाम अख्तार, तमाम औतार, तमाम अस्फिया, तमाम अतकिया, जिनके नूर की चमक से पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जिला सैयदुल औलिया सैयदुल अख्तार शहंशाह बगदाद शहंशाह औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी चमक रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, मुख्तारे दो आलम, जिनके नूर की चमक से खानकाए आलिया कादरिया का ज़ेबे सज्जादा सैयद अबरार कादरी चमक रहा है, और सैयद घराने का बच्चा बच्चा जिसके नूर की चमक से चमक रहा है, वो नूर जिसके ताल्लुक से आला हजरत ने अर्ज किया कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह सुभान आए अल्लाह। उस क्या रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे, जिनके खानदान को देखकर, खानदान के बच्चे बच्चे को देखकर बरेली का ताजदार कलम से कहता है लिख, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर
का। जोर से बोलो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। नूर का। जोर से बोलो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। और जोर से बोलो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। और जोर से बोलो तेरा सब घराना। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे जिनकी शान ये है। अरे हमारे पास तो ज़बान है, हम तो बयान कर रहे हैं, लेकिन आइए आज वो निराली शान वाले आका जनाब पाक हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान आप और हम सुबह शाम सुनते हैं बच्चों के ज़बान से हुरूफ तहज्जी अलीफ से लेके या तक। कौन नहीं जानते हैं अलीफ से लेके या तक? फिर झारखंड वालों तुम ना जानो, ये हो ही नहीं सकता। अलीफ से लेके या तक कुल हुरूफ कितने हैं जरा बता दीजिए। अरबी में अलीफ से लेके या तक कुल हुरूफ कितने हैं? यार जामताड़ा इलाका पढ़ा लिखा इलाका है, जरा बताओ। हाँ? अगर मैं छोटी छोटी बच्चियां जो बैठी हैं, जो बच्चे बैठे हैं, अगर मैं उनको पूछूंगा वो तो बता देंगे कि नूरानी कायदा हर मदरसे में नूरानी कायदा। तो अलीफ से लेके या तक सब बता देगा। कितने हुरूफ हैं? अरबी में कुल हुरूफ 29 हैं। कितने हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो कितने हैं? जोर से बोलो कितने हैं? अच्छा एक सवाल करूंगा, बता देंगे? गौसा आजम का नाम क्या, जरा बता दीजिए। गौस पाक का नाम क्या है? बोले बोले। अब्दुल। जोर से बोले अब्दुल। आप अगर जवाब देंगे जो नहीं जानते हैं वो सीख जाएंगे। गौस पाक का नाम क्या है? अब्दुल कादिर। जोर से बोले अब्दुल कादिर जिलानी। और उनके वालिद साहब का नाम, उनके बाप, फादर नेम, बाप का नाम हजरते अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त। गौस पाक के एक भाई थे जिनका स्वालेह थे, उन्हीं के तरफ से कुन्नियत अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त। उनकी वालदा का नाम बोले चचा? उम्मुल खैर फातिमा। बोले उम्मुल खैर फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हुम। तो अलीफ से लेके या तक एक एक हर्फ नबी की शान में क्या अर्ज करते हैं उसको गौर से सुनिए। और जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, वो भी गौर से सुने। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे जिनकी शान में अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदारे अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिबे अर्दो समा आ गया, जिम कहने लगा जहालतों का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीबे खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, जाल कहने लगा ज़ख़ीरा-ए कायनात आ गया, राह कहने लगी रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा जमीन व आसमान का महबरे पैकर आ गया, सिन कहने लगा सरवरे कौनैन आ गया, शिन कहने लगा शाहिद व जहां आ गया, स्वाद कहने लगा सादिक व अमीन आ गया, वाद कहने लगा ज़मीन जन्नत आ गया, तो कहने लगा ताहा की सीरत वाला आ गया, तो कहने लगा जुल्मतों को मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा गुलामों को आजादी दिलाने वाला आ गया, फा कहने लगा फिक्रे तमन्नाए कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिमे नेमत आ गया, और काफ कहने लगी कंतरों को कलेमा पढ़ाने वाला नहीं आ गया, लाम कहने लगा लुत्फ़ व इनायत का पैकर आ गया, मिम कहने लगा मुसम्मिलो मुतस्सिल की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फ वाला आ गया, वाव कहने लगा वजह तख्लीक़े कायनात आ गया, हा कहने लगी हिदायत व नूर का मंबा आ गया, और या कहने लगा यस रब को कयामत तक के लिए रहमत का मरकज मदीना बनाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, सुल्ताने मदीना। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे जिनकी बारगाह में कुल अंबिया दुरूद व सलाम हमेशा भेजते हैं। तमाम औलिया, तमाम अक्ताब, तमाम अवताद, तमाम अस्पिया, तमाम अतकिया। हद तो ये है
कि कुल मखलूक़ात भी दुरूद भेजती है और अल्लाह तबारक व तआला भी अपने हबीब पर हमेशा युसल्लूना, हमेशा दुरूद भेजता है। तो दुरूद पढ़ना, दुरूद भेजना ये अल्लाह की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? जोर से बोले, जोर से बोले, किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत है। तो आइए उसी सुन्नत को अदा करते हैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आका की बारगाह में। देखें, आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, आप हज करते हैं, आप ज़कात देते हैं, बेशक ये सब अफजलुल इबादत में से हैं, ये सब फ़राइज़ में से हैं। लेकिन याद रखें, एक मोमिन के लिए ज़िंदगी भर में एक मरतबा दुरूद शरीफ भेजना, एक मरतबा दुरूद पढ़ना ये फ़र्ज़ है। एक मोमिन पर फ़र्ज़ है कि वो ज़िंदगी भर में एक मरतबा दुरूद शरीफ अपने आका पर भेजे, दुरूद शरीफ पढ़े। लेकिन नमाज 5 वक्ता फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है और हज फ़र्ज़ है और जो है जिहाद ये भी जो है वाजिब और फ़र्ज़ है। लिहाजा ये तमाम इबादतें एक तरफ है, लेकिन ये जो इबादत है यानी दुरूद शरीफ पढ़ना, ये जो इबादत है, देखिए अल्लाह तबारक व तआला नमाज का हुक्म दिया लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े का हुक्म दिया खुद रोज़ा नहीं रखता, हज का हुक्म दिया खुद हज नहीं करता, और ज़कात का हुक्म दिया खुद ज़कात नहीं देता, जिहाद का हुक्म दिया खुद जिहाद नहीं करता। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, एक ऐसी इबादत है कि खुद भी पढ़ता है, खुद भी भेजता है और अपने बंदों को भी हुक्म दिया कि ऐ बंदो, तुम मेरे हबीब पर, मुस्तफ़ा पर अगर तुम मोमिन रहना चाहते हो, अगर तुम मुसलमान रहना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा ईमान हिफाजत रहे, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा अकीदा महफूज रहे, तुम्हारा ईमान महफूज रहे, तो तुम अपने हबीब पर हमेशा दुरूद भेजते रहना, अपने हबीब पर हमेशा दुरूद पढ़ते रहना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद तो जिंदाबाद। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाहनवाज, क्या नाम है? आइए बैठे, कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर के लिए जिसको जाना हो चले जाइए, दौरान तकरीर कोई नहीं उठेगा। इतनी कद्र वाली बातें मैं लेकर आया हूँ कि आप सुनेंगे इंशाल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। दो सादत किराम यहाँ पर बैठे हैं, ये सैयद हैं, इनका अदब, इनका एहतराम, इनकी इज्जत करना हर मुसलमान पर वाजिब है, वाजिब है। आला हजरत ने फतवा दिया फतावा रज़विया में कि सैयदों की ताज़ीम करना वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला खुद भी सैयदों की ताज़ीम किया है, नबी ने भी सैयदों की ताज़ीम की है और सहाबा ने भी सैयदों की ताज़ीम की है, और तमाम उम्मत मुस्लिमा को यह दर्स दिया गया क़यामत तक के लिए कि नबी के आल की ताज़ीम करे, औलादे रसूल की ताज़ीम करे, आले रसूल की ताज़ीम करे। तो ये ताज़ीम वाला सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सुबह क़यामत तक ये ताज़ीम वाला सिलसिला रहेगा। अल्लाह के रसूल ने उम्मत को 2 तोहफा दिया, इंशाल्लाह वो बात आएगी हदीस पाक में, अभी मैं बयान करूंगा। बराहे रास्त अलहम्दो से लेके वन्नास तक बराहे रास्त अल्लाह ने 5 आयतों में अहले बैत और सैयदों का जिक्र किया। कल कुरान में बराहे रास्त डायरेक्ट हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन और उनकी आल क़यामत तक के लिए 5 आयतों में अल्लाह ने खिताब भी किया, और उन्हीं 5 आयतों में सैयदों की फजीलत और अहले बैत की फजीलत भी मौजूद है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपके सामने 2 जुमला लिया, एक सैयद और एक अहले बैत। सैयद और अहले बैत ये 2 हैं।
बहुत करीब से मेरी बात को आप समझे। उठक बैठक बंद करो बाबू। ए लाल कोट वाले, ए लाल टोपी वाले, इधर देख, थोड़ी सी तवज्जो दे। एक है सैयद, एक है अहले बैत। और आपने जाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने ईमान की हालत में देखा और उसी ईमान की हालत में दुनिया से गुजर कर, उनको सहाबी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहाबी। तो अब 3 जमात हो गई, एक सहाबी की जमात, एक सैयद की जमात और एक अहले बैत की जमात। ये तीनों का हुक्म अलग अलग है, तीनों के दर्जे भी अलग अलग हैं और तीनों के क्वालिटी भी अलग अलग हैं, याद रखिएगा। अच्छा, पहला सवाल कि ये सैयद का सिलसिला कहां से शुरू हुआ। याद रखिएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान ये बनु हाशिम है। आप कबीले कुरैश से थे, आपका खानदान हाशमी खानदान है। तो फिर सैयद का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? इस कायनात में पहला सैयद कौन बना? देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब सैयद नहीं है। जिम्मेदारी के साथ में, एक आलिम होने की हैसियत से जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूं मैं। अगर किसी को कोई बात ना मालूम है तो उसके वो इल्म की कमी है, इल्म का नोक्स है। ये मत कहना कि ये बात कहाँ है, ये बात कहाँ लिखी है। हमने आज तक कोई किताबें पढ़ी नहीं है। मैं जो आपके सामने दलीलें पेश करूंगा, ऐसी वैसी किताब से दलीलें पेश नहीं करूंगा। अव्वल जो है कुरान पाक है, उसके बाद में सात की मशहूर किताब बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्न माजा, तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसाई शरीफ और तफसीर में तफसीर तबरी है, तफसीर मज़री है, तफसीर दुर्र मंसूर है, तफसीर जलालैन है, तफसीर बग़वी है, तफसीर आलूसी है, तफसीर खज़ाइनुल इरफान है। इन तमाम कुतुब तफासिर को मैं दलील के तौर पे पेश करूंगा और सात को मैं पेश करूंगा और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल को पेश करूंगा और मदारिक शरीफ को मैं पेश करूंगा और सात की तमाम किताब को मैं पेश करूंगा। याद रखिएगा, जो बात कुरान से साबित हो जाए फिर उसके मुकाबले में जो है हदीस मुतवातिर को भी लाया नहीं जाता है, हदीस मुतवातिर को भी नहीं लाया जाता है। जो बात कुरान से साबित हो जाए, और हाँ, जो बात कुरान से साबित नहीं हो सकती है तो फिर जो है हम सुन्नत रसूल का जो सहारा लेंगे, हदीस सही का सहारा लेंगे। अगर उसमें भी बात अगर हल नहीं होती है तो फिर हम जो है कयास का सहारा लेंगे, फिर इजमाए उम्मत का सहारा लेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम फरमा देगा कि हमारी अहले सुन्नत की हर बात जो है या कुरान में मिलेगी, या हदीस रसूल में मिलेगी, या कयास में मिल जाएगा, या इजमाए उम्मत में मिल जाएगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, आले नबी। आदम अलैहिस्सलाम जात के एतबार से सैयद नहीं है, खानदान के एतबार से सैयद नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इस्माइल, जितने अंबिया आए, इनमें से कोई खानदान के एतबार से सैयद नहीं। फिर इस सैयद का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? आप तौरेत उठाकर देख लें, ज़बूर उठाकर देख लें और दीगर कुतुबे आसमानी किताबें उठाकर देख लें। किसी भी एक किताब में अल्लाह ने किसी भी नबी को सैयद का टाइटल नहीं दिया। अगर किसी नबी को सैयद का टाइटल देता तो कुरान में वो बातें आ जाती कि इब्राहिम सैयद थे, इस्माइल सैयद थे, नूह सैयद थे, कि और दीगर अंबिया सैयद थे। जी नहीं, कुरान में मौजूद नहीं है ये बात कि दीगर अंबिया और अंबिया जो सैयद थे। जी नहीं। फिर इस सैयद का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? बात समझ में आ रही चचा? बात समझ में आ रही? इस सैयद का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? तो आइए आपको जानकर हैरत होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नबी को सैयद कहा। सबसे पहले मेरे नबी को सैयद कहा। वो कैसे ना वो ऐसे। सूरह यासीन शरीफ की पहली आयत करीमा, हुरूफ मुक़त्तिआत में से एक ये हर्फ है, यासीन।
यहां दो कलेमा है। एक या हरफे नेदा सीन, जिसको पुकारा गया, या एक किसके तरफ निस्बत है? उम्मत के तरफ। यासीन या सैयद एक तफसीर है। यासीन की एक तफसीर क्या? या सैयद, यानी तमाम मखलूकात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजीलत, उनके एजाज को देखकर तमाम मखलूकात ने बैक वक्त कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस कुल कायनात के सरदार और सैयद हैं। कुरान कह रहा है यासीन या सैयद, पहला टाइटल नबी को दिया गया सैयद का। फिर उसके बाद में अहादीस करीमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हदीस शरीफ जो हजरत सैयदना अबू हुरैरा रवायत करते हैं, मुस्लिम शरीफ में यह हदीस है, अबू दाऊद में यह हदीस है, इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब मुस्नद में यह हदीस मौजूद है, और इब्ने अबी शैबा में यह हदीस मौजूद है। रावी कौन है? हजरत अबू हुरैरा हैं। हदीस के अल्फाज क्या ना ये हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अना सय्यदु वलदी आदम यौमल क़यामा वला फ़क्रा, कि मैं कल बनी आदम का मैं सरदार हूं और इस बात पर मुझे कोई फख्र नहीं है। वाह वाह वाह, बात समझ में आ रही है? तो इस कायनात में पहला सैयद कौन बना? मेरे, जोर से बोले, मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहला सैयद बने। फिर उसके बाद में दूसरा सैयद कौन बना? ये बात समझने वाली है। फिर तीसरा सैयद कौन बना? फिर चौथा सैयद कौन बना? फिर इस तरह ये सैयदों का सिलसिला सुबह कयामत तक कैसे चला? ये बात समझने वाली है। सुनिए, ये हदीस मिशकात शरीफ में भी है और सहासित्ता की अक्सर कुतुब में यह हदीस है और मुस्लिम शरीफ में भी यह हदीस है, लेकिन मैं जो लफ्ज दे रहा हूं वो मिशकात शरीफ के हैं। वो ये हैं, वसाल से कुछ दिन कबल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिगर अज़वाज के सामने, बिलखुसूस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के सामने हज़रत फ़ातिमा को तलब किया। हज़रत फ़ातिमा के सामने बैठकर कुछ कान में अल्लाह के रसूल ने कहा, चुपके से सरगोशियां की अल्लाह के रसूल ने। उस वक्त हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रो पड़ी। फिर कुछ देर के बाद अल्लाह के रसूल ने फिर कुछ कहा, जिसको सुनने के बाद हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा खिलखिला उठी, तबस्सुम फरमाया। पहली बार आपने जो कहा था वो ये है कि अनकरीब ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, मैं तुझसे जुदा होने वाला हूं, अल्लाह का पैगाम आ चुका है। फिर उसके बाद में अल्लाह के रसूल ने जो बात कही वो ये थी कि ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, सबसे पहले तू मुझसे जाकर मिलेगी, अहले बैत में से सबसे पहले तू मुझसे जाकर मिलेगी। इस बात पर हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा हंस पड़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सैयद का दूसरा खिताब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दिया। टाइटल वो क्या है ना, आपने फरमाया, या फ़ातिमा तो अला तरदैन अन तकूनी सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना, ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं कि अल्लाह ने तुझे तमाम कुल कायनात की औरतों का तुझे सरदार बना दिया। सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना, के तमाम कायनात की औरतों कि तू जो है सरदार है। दूसरा सैयदा बनी कौन? बेटी फ़ातिमा। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद में तीसरा सैयद कौन बना? ये हदीस मिशकात शरीफ में है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, फरमाते हैं कि एक मर्तबा शहजादा हसन हैं दाहिने तरफ और एक बाएं तरफ जो है शहजादा हुसैन हैं। दोनों
सैयदजादा को आप लिए और लेकर अपने कंधे पर सवार किए। कभी सरे अक़दस को बोसा दे रहे हैं, कभी लब को जो है बोसा दे रहे हैं, कभी गाल को बोसा दे रहे हैं, कभी उनके जुल्फ को बोसा दे रहे हैं। और इस तरह बोसा देते 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 यहाँ तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या ना अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। ऐ मेरे साहबा, ये सैयद, ये है मेरा बेटा हसन, ये मेरा बेटा हुसैन, कयामत तक के लिए तमाम जन्नती नौजवानों का सरदार है, तमाम जन्नती नौजवानों का सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, नबी का घराना। आपने देखा यह अहादीस करीमा और कुरान की रोशनी में कि पहला सैयद इस कायनात में पहला कौन बना? मेरा नबी। दूसरा सैयद कौन बना? नबी की बेटी हजरत सैयदा कायनात आबिदा जाहिदा तायरा हजरत सैयदा फातिमा रदिल्लाहु ताला अन्हा। फिर दूसरा सैयद कौन बना? हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन। तो सैयद का जो सिलसिला चला वो कहां से चला, ये बात समझने की है। याद रखिएगा, सैयद सिर्फ अली का खून नहीं बनाता है, सैयद सिर्फ अली का खून नहीं बनाता है, क्योंकि हजरत फातिमा ज़हरा के इंतकाल के बाद अली ने और दीगर औरतों से शादी की, लेकिन उनकी औलादों को सैयद कहा नहीं जाता है। हाँ, वो सब अहले बैत में दाखिल हैं, क्यों ना वो आले अली में दाखिल हैं, या और हजरत अब्बास की औलाद आले अब्बास वो भी अहले बैत में हैं, या आले जाफर जो जाफर की औलाद हैं वो भी अहले बैत में दाखिल हैं। अहले बैत का हुक्म अलग है, सैयद का हुक्म अलग है। अब आइए कुरान करीम की आयत करीमा, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको अल खैरुल कसीर अता किया। एक माना जो जामे माना वो ये है, एक माना ये है कि हमने आपको नहर कौसर अता किया, एक माना ये है कि हमने आपको हौज कौसर अता किया। लेकिन जो सबसे जामे माना है वो ये है अल खैरुल कसीर हमने आपको अता किया। लेकिन एक माना और भी है, वो माना ये है जो दीगर मुफस्सिर किराम जो है इरशाद फरमाते हैं कि आस बिन वाइल जो है कम बख्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ताना दिया, कब ताना दिया? जब आपके शहजादे हजरत कासिम का इंतकाल हो गया, या हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया, या हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। आपके 3 बेटे थे और 3 बेटियां थी, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम, और नबी की 3 बेटियां थी, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसुम और छोटी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा। जब जो है तीनों बेटे का इंतकाल हो गया, बिलखुसूस जब हजरत कासिम का इंतकाल हो गया या इब्राहिम का इंतकाल हो गया, तो आस बिन वाइल जो है बदबख्त मुनाफिक जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दिया। क्या ताना दिया? कि ये जो मुनक़ते उन नस्ल हो चुके हैं, ये अब्तर हो चुके हैं, अब इनकी कोई औलाद नहीं है, अब इनकी कोई औलाद नहीं रही, इसलिए इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, अब इनका नाम मिट गया, ये अब्तर हो चुके हैं, ये जो है बर्बाद हो चुके हैं, जमीन पर जो है इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। जब इसने ताना दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब जनाबे पाक हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साथ फरमाया, ऐ महबूब, इस ताने का जवाब आप मत देना। आइए उलमा किराम मौजूद हैं। जब इससे पहले कौम ने नूह को ताना दिया तो अल्लाह ने कहा, ऐ नूह तू इसका जवाब दे। जब मूसा को ताना दिया गया, अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा तू इस ताने का जवाब दे। जब ईसा की कौम ने ईसा को ताना दिया तो अल्लाह ने कहा, ऐ ईसा तू इसका जवाब दे। और दीगर कौमों ने जब अंबिया को ताना दी तो अल्लाह ने उनको कहा, ऐ नबी, ऐ रसूल, तू जो है इसका जवाब दे ताने का। लेकिन जब बारी आई मेरे नबी की, जब बारी आई इमामुल अंबिया की, जब बारी आई ताजदार कायनात की, जब बारी आई असले कायनात की, मंबई कायनात की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी से फरमाया, ऐ मेरे नबी तू इस ताने का जवाब मत देना, बल्कि इस ताने का जवाब तेरा रब देगा, तेरा खुदा देगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला इस ताने का जवाब देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। फिर उसके बाद हुआ क्या? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत करीमा नाजिल की, इन्ना आतैना कल कौसर,
बेशक हमने आपको अल खैरुल कसीर अता किया। एक माना हमने आपको औलाद की कसरत अता की। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। फिर उसके बाद उताने के जवाब में इन्ना शानियका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन अबतर है, बेशक आपका दुश्मन हर खैर से महरूम है। ऐ मेरे नबी, आपका नाम सुबह कयामत तक लिया जाएगा। ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई, हदीस कुदसी है कि ऐ मेरे हबीब, जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ पर तेरा जिक्र लाजिम है, तेरा जिक्र लाजिम है। आपने देखा नहीं नमाज में अल्लाह का जिक्र है, रसूल का जिक्र है। आपने देखा नहीं कि ज़कात में भी अल्लाह का जिक्र है, रसूल का जिक्र है। आपने देखा नहीं कि रोज़ा में भी अल्लाह का जिक्र है, रसूल का जिक्र है। आपने देखा नहीं कि हज में भी अल्लाह का जिक्र है, रसूल का जिक्र है। आपने देखा नहीं कि अज़ान में अल्लाह का भी जिक्र है और रसूल का भी जिक्र है। और कुरान के हर पारे उठा लीजिए, हर आयत करीमा उठा लीजिए, हर जो है सूरह को उठा लीजिए, जहां पर अल्लाह का जिक्र है वहां पे मोहम्मद अरबी का जिक्र। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे हबीब, बेशक आपका दुश्मन जो है वो अबतर है, वो मुनक़ते उन नस्ल है। सुनिए, आस बिन वाइल का नाम और निशान तो मिट गया, तो नबी की कोई औलाद नहीं, बेटा नहीं रहा, तो नस्ल कैसे चलेगी? जिब्राइल आए, कहा कि अल्लाह यही चाहता है कि अली और फातिमा का निकाह कर दिया जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। किसका निकाह कर दिया जाए? अली और जब दोनों का निकाह हो गया, एक हसन की शक्ल में शहजादा दुनिया में आया और एक हुसैन की शक्ल में शहजादा दुनिया में आया। हसन सीने से ऊपर रसूल के मुशाबे थे और इमाम हुसैन सीने से नीचे रसूलुल्लाह के मुशाबे थे देखने में। जब दोनों को एक जगह खड़ा कर दिया जाता था, लोग कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा है। सुभान अल्लाह। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी कानून को बदल दिया। क्या कानून? इंसानी कानून है कि नस्ल चलेगी बाप से मां से नहीं, नस्ल चलेगी आदमी से मां से नहीं, औरत से नहीं, बाप से नस्ल चलती है। आप शेख हैं तो आपके बाप भी शेख होंगे, आपके दादा भी शेख होंगे, और मां खान है या सैयदा है तो उसके तरफ निस्बत नहीं की जाएगी बल्कि बाप के तरफ निस्बत की जाएगी। जैसे कि हजरत सैयद अबराल क़ादरी के वालिद, इनके दादा, इनके परदादा हसनी सैयद हैं, बल्खी सैयद हैं, तो बाप के तरफ से नसब जोड़ा जाता है, माँ की तरफ से नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिस्टम को बदल दिया। क्या कहा? अरे मेरे नबी, आपकी नस्ल बेटे से नहीं बल्कि आपकी नस्ल बेटी फातिमा से चलेगी। तो आज तक जो सैयदों की नस्ल चली वो हजरत बीबी फातिमा से चली, और सुबह कयामत तक जो है सैयद आते रहेंगे, उनके रगों में फातिमा और अली का खून दौड़ेगा। जब तक दो खून मिलाप नहीं होंगे तो कोई सैयद नहीं हो सकता है। और याद कर लीजिए, जो सैयद सयून नसब रहेगा उससे कुफ्र सादिर नहीं होगा, वो कुफ्र से महफूज रहेगा। ये मेरा फतवा नहीं, ये किसी आलिम का फतवा नहीं, ये किसी मौलाना का फतवा नहीं, बल्कि ये जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद आज़म, मुफ्ती आज़म, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रज़ा खान का फतवा है कि सही नसब जो है सैयद वो कुफ्र से महफूज रहेगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल। तो एक आयत करीमा की तशरीह हो गई। अभी मैं जब आया हजरत के खानकाह में, हजरत किबला किसी को मुबाहला की दावत दे रहे थे। एक होता है मुनाजरा, एक होता है मुबाहला।
मुनाजरा किसे कहते हैं ना, वहां किताब, इधर से भी किताब उधर से भी किताब, इधर से भी इल्म उधर से भी इल्म, बात समझ में आ रही, इधर से भी सेगा उधर से भी सेगा, इधर से भी अल्फाज उधर से भी अल्फाज, इधर एक बोले उधर काट दिया, उसने बोला इसने काट दिया, सुन्नी ने बोला वहाबी ने काट दिया, वहाबी ने बोला सुन्नी ने काट दिया, यही होता ना। अपने अपने दलाइल से एक दूसरे की बात को काटते हैं। लेकिन मुबाहला किसे कहते हैं और ये मुबाहला कहां से शुरू हुआ? आइए मैं ये आयत करीमा में पेश करता हूं, सुनिए। पहले शान नुज़ुल सुन लीजिए। एक दिन नजरान के ईसाइयों का खून गर्म हो गया। कहां के ईसाई? नजरान के ईसाइयों का खून गर्म हो गया। नबी की बारगाह में आ गए, क्या करने के लिए? ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं अल्लाह के बेटे हैं, इस ताल्लुक से नजरान के ईसाई कहते थे नहीं वो अल्लाह के बेटे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, वो ये कहते थे। उनका तो कोई बाप नहीं, उनकी मां हजरत मरियम बिन्त इमरान मां है, बाप नहीं। हजरत जिब्राइल ने दम फूका तो वो हमला हो गई। 9 महीने के बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। तो इस वजह से वो कहते थे कि वो अल्लाह का बेटा है, वो अल्लाह के नबी नहीं है। तो नबी अल्लाह के रसूल ने दलीलें पेश की। कुरान की दलीलों क्या कहा कि तुमने देखा नहीं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बिन बाप और बिन माँ के पैदा किया। तुम तो हजरत आदम को हजरत अल्लाह का बेटा नहीं कहते हो, लेकिन ईसा को अल्लाह का बेटा क्यों कहते हो? तो इल्मी बहसें हुई, वो जो हैं लाजवाब हो गए। जब लाजवाब हो गए तो उन्होंने कहा कि आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही है, हम इस बात को मानेंगे नहीं। ठीक है, नहीं मानोगे ना नहीं मानेंगे, सोच लो ना नहीं मानेंगे, हम हक पर हैं। कौन कहने लगे? नजरान के ईसाई, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े पादरी कहने लगे हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। अच्छा, तुम हक पर हो? अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, तुम बातिल हो, कुरान सच्चा है, कुरान हक है, अल्लाह का रसूल हक है, मैं जो कहता हूं वो हक है। तो इस बात पर बहसो मुबाहसा हो गई। हजरत जिब्राइल आ गए, कहा कि या रसूल अल्लाह इनसे बहस ना करें, इनको मुबाहला की दावत दे दीजिए। अगर ये हक पर होंगे तो मुबाहला के लिए आएंगे, अगर ये बातिल होंगे तो मैदान छोड़ के फरार हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आइए जिब्राइल क्या आयत करीमा लेकर आए, उसको मैं तिलावत करता हूं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 कुरान की आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फकुल ताला नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये आयत करीमा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम सच्चे हो फरमा दें कि आओ हम बुलाएं अपने बेटे तुम्हारे बेटों को, अपनी जाने तुम्हारी जानों को, अपनी औरतों को तुम अपनी औरतों को लेकर आओ और फिर मुबाहला करें, और जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। बात समझ में आ रही? अच्छा, नजरान की ईसाइयों ने बड़े चालाकी से कहा, क्या कहा मालूम है? कहा कि हम इसका जवाब कल देंगे। ये ना सही सब, हम इसका जवाब कल देंगे। ठीक है, नबी ने कहा अच्छी बात है, जाइए। कल हो गया, सूरज निकल गया। नजरान के ईसाई अपने मुरीदों को लेकर, अपने चाहने वालों को लेकर आए मैदान की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान शौकत से, आन बान शान से नबूवत वाले चादर को ज़ेबे तन फरमा के अब बाहर तशरीफ निकले। कहा बेटा हसन कहाँ है, कहा बेटा हुसैन कहाँ है, कहा बेटी फातिमा कहाँ है, कहा
अली कहाँ है? हसन दौड़े दौड़े आ गए, हुसैन दौड़े दौड़े आ गए, बीबी फातिमा आ गई, मौला अली आ गए। अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन को गोदी पे उठा लिया और एक उंगली पर इमाम हसन को पकड़ लिया और जो है हजरत बीबी फातिमा को लिया, हजरत अली को लिया। ये पंजतन जो है उस मैदान पर उतरे जिस मैदान पर जो है मुबाला होना था। एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है और एक तरफ जो है अली है, फातिमा है और रसूलुल्लाह बीच में है। ये पंजतन जो है जब मैदान पे उतरे तो नजरान का ईसाई जब नूरानी चेहरा इमाम हसन को देखा, इमाम हुसैन को देखा तो कभी हसन की तरफ देखता तो कभी हुसैन की तरफ देखता तो पूछा ये दोनों बच्चे कौन हैं? तो ईसाइयों ने कहा था ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरदार, ये बेटी फातिमा के बेटे अली के बेटे रसूलुल्लाह के दोनों नाती इमाम हसन और इमाम हुसैन है। तो नजरान का ईसाई कहा था कि ऐ ईसाइयों भाग चलो, अगर मोहम्मद ने दुआ कर दिया और ये दोनों शहजादे और ये दोनों मियाँ बीवी अगर दुआ कर दें तो कयामत तक के लिए तमाम ईसाई जल के खाक हो जाएंगे। तो मैदान छोड़कर सबसे पहले मुबाला की दावत पर जो भागा था वो नजरान का ईसाई था। नजरान के तमाम उसके मुरीद थे जो नबी के सामने, अहले बैत के सामने, सैयदों के सामने टिक नहीं पाए। अरे वो कल का ईसाई जब सैयदों के सामने टिक नहीं पाया तो सैयदों का गुलाम, आकाओं का सैयदों का गुलाम, सैयदों का गुलाम, तो सैयद अबरारुल कादरी के रग में जो खून दौड़ रहा है उसी अली और फातिमा का खून दौड़ रहा है, हसन का खून दौड़ रहा है, हुसैन का खून दौड़ रहा है। कल मैदान मुबाहला में नजरान का ईसाई मुबाहला से भाग गया, फरार हो गया। तो सुबह कयामत तक कोई भी सैयदों का मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई भी अहले बैत का मुकाबला नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, नबी का घराना। बात समझ में आ रही? अच्छा, और एक बात सुनिए, सैयदों को हम बोसा देते हैं। अरे बोसा देते हैं, चुमते हैं कि नहीं? सैयदों के पैर को चुमते हैं, सैयदों के पेशानी को चुमते हैं, हाथ को चुमते हैं, नहीं चुमते हो? अच्छा, आपके इलाके में कौन सैयदजादे पीर हैं? अरे आपके इलाके में सैयदजादे पीर कौन है? हाँ बोलिए, हजरत है ना? अच्छा, इनके जो खानका में जो रहते थे हजरत सैयदोना इसराइल अल कादरी अल हसनी अल रज़वी, वो भी अल्लाह के वली और सैयद थे। तो सैयदों को चुमते थे या नहीं? बोलिए। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती, हत्ता के मुजद्दिद आजम आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद, हत्ता के ताजु शरिया ने भी, जिस ताजु शरिया का नाम हम सुबह शाम लेते हैं और जिस ताजु शरिया का नारा हम सुबह शाम लगाते हैं, उस ताजु शरिया ने, उस मुफ्ती आजम हिंद ने, उस आला हजरत ने जो है सैयद के कदम को चुमा है और सैयदों के हाथ का बोसा लिया। ए बाबू, सैयदों का चुमना किस हदीस से साबित है? आला हजरत ने चुमा। आज हम भी सैयदों के हाथ को चुमते हैं, पैर को चुमते हैं। क्या हुआ हजरत? सैयदों के हाथ को चुमना, सैयदों के सर को चुमना नहीं, सैयदों का बोसा लेना, ये सुन्नते रसूल है। सबसे पहले मेरे नबी ने सैयदों का बोसा लिया। किसका? ना वही सैयदा शबाब अहलिल जन्ना कि हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन इनके लब को चुमते थे, इनके पेशानी को चुमते थे, इनके गले को चुमते थे, इनके हाथ को बोसा लेते थे। और बेटी फातिमा जब आती थी रसूलुल्लाह के घर, जब ससुराल से मायके जब आती थी तो रसूलुल्लाह
शफकत से खड़े हो जाते थे और बेटी फातिमा को करीब करते और करीब करके उनके पेशाने को चुमा करते थे। तो आज भी हम जो सैयदों को बोसा लेते हैं, सैयदों को जो चुमते हैं मोहब्बत से, शफकत से, प्यार से, ये मेरे आका, ये मेरे नबी की सुन्नत है। और हर जमाने में वलियों ने, अक्ताबों ने, औतादों ने, अगयास ने, अतकिया ने, अस्फिया ने, बल्कि हर दौर के मुजद्दिद ने सैयदों के कदम को चुमा है, सैयदों के हाथ को चुमा है। सुन लीजिए, उस वक्त तक वली कोई नहीं बन सकता है जब तक वो अहले बैत और सैयद के गुलामी का पट्टा जब तक गले में ना डाल ले, उस वक्त तक कोई वली बन ही नहीं सकता। हजरत मोहतरम, सैयद अगर गुनहगार भी हो, फासिक भी हो, फाजिर भी हो, आला हजरत का फतवा है कि उसकी ताजीम हर हाल में वाजिब है। उसी सैयद की कड़ी में से एक कड़ी, उसी अहले बैत की कड़ी में से एक कड़ी बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम की शक्ल में फूटा। और गौसे आजम का फैज, उनका करम पूरी कायनात में फैली। हजरत सैयदना गौसे आजम हर जमाने में आज तक, बल्कि सुबह कयामत तक उनकी वलायत का सूरज चमकता रहेगा और उनके फैज और उनके करम का डंका और सुबह कयामत तक गौसे आजम का झंडा जो है चमकता था, चमकता है और सुबह कयामत तक गौसे आजम का झंडा चमकता रहेगा। हजरत मोहतरम, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, गौसे आजम और उनकी औलाद, बिलखुसूस सादत इकराम, बिलखुसूस अहले बैत, इनकी ताजीम, इनकी तकरीम, इनका अदब हमारे लिए बाइसे फख्र है। अगर हम अपने ईमान और अपने अकीदे की अगर हिफाजत चाहते हैं तो सैयदों के दामन से वाबिस्ता हो जाएं, गौसे आजम से वाबिस्ता हो जाएं, तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान भी और हमारा अकीदा भी जो है इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेगा। एक हदीस, उसके बाद में तकरीर खत्म। आखिरी हदीस, मसलन जो सैयदों को बुरा भला कहते हैं, जो सैयदों को गाली देते हैं, जो सैयदों की बुराई बयान करते हैं, जो अहले बैत के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, उनके ताल्लुक से भी मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। मिशकात शरीफ की हदीस है, सुन लीजिए। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि जो मेरी आल और अंसार के हक को जो नहीं पहचानता, यानी उनकी शान में गुस्ताखी करता है, वो तीन हाल से खाली नहीं होगा। एक तो वो वलदुज़्ज़ना हरामी बच्चा होगा, या दूसरा वो हैज़ी होगा, या तीसरा वो मुनाफिक होगा। सैयदों की गुस्ताखी वही करेगा जिनके रगों में हराम का खून दौड़ रहा होगा। सैयदों की शान में गुस्ताखी वही करेगा जिसकी माँ ने नापाकी की हालत में नुत्फा लिया होगा और उसी नापाकी की हालत में बच्चा को जो पैदा की होगी। और सैयदों की गुस्ताखी बुराई वही करेगा जो मुनाफिक होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, सैयदों की शान में कभी भी गुस्ताखी मत करना, कभी भी बेअदबी ना करना। जहां तक हो सके उनका अदब करना, उनकी ताज़ीम करना और उनकी तौक़ीर बयान करना। तभी तो गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, ओ मेरा चाहने वाला, ओ मेरा मुरीद, अगर मशरिक में भी होगा, अगर वो परेशान हाल होगा तो अब्दुल कादिर जिलानी उसकी मुश्किल को दूर कर देगा, उसकी परेशानी को दूर कर देगा। और कल क़यामत के दिन में अब्दुल कादिर फरमाते हैं, गौसे आज़म फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन में मेरा चाहने वाला, मेरा जो मुरीद होगा, मैं उसकी शफाअत करके उसको जन्नत लेकर जाऊंगा। लिहाजा ऐ गौसे आज़म के चाहने वालों, ऐ गौसे आज़म के गुलामों, ऐ गौसे आज़म के मुरीदों, गौसे आज़म भी सैयद थे,
ख्वाजा गरीब नवाज ये भी सैयद थे, सैयदना पाक अमजहर शरीफ ये भी सैयद थे, कालपी शरीफ के सरकार ये भी सैयद थे, महारारा शरीफ के सरकार ये भी सैयद थे। ये जो जितना खान काहें देख रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब सैयदों की बहार है अल्हम्दुलिल्लाह। अहले बैत का फैजान है, सैयदों का फैजान है। आज जो हिंदुस्तान में तुम बरकतों का नुज़ूल देख रहे हो, जो फैज का दरिया देख रहे हो, ये सब सैयदों की बरकतों की दुआ है, ये सैयदों का फैज है, ये गुलामान कादरी का फैज है, ये गुलामान गौस का फैज है। और हिंदुस्तान में जितने भी औलिया हैं, चाहे चिश्ती सिलसिले के हों, शरवर्दी सिलसिले के हो, नक्शबंदी सिलसिले के हो, शाजरी सिलसिले के हो, तेगी सिलसिले के हो, या किसी भी सिलसिले के हो, जितने भी औलिया हैं सब के सब जो हैं ये गौसे आजम के मुरीद है, गौसे आजम के गुलाम हैं, गौसे आजम के चाहने वाले हैं। उस वक्त तक कोई वली नहीं बन सकता जब तक जो है गौसे आजम के कदम को अपने गर्दन पे ना ले ले, अपने गर्दन पे ना ले ले। हर वली के लिए ये शर्त है कि गौसे आजम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाले।